मूवी की शुरुआत में हमें एक ट्रक ड्राइवर दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी से एक हिरन टकरा जाता है। हिरन को मरा हुआ समझकर वो वहां से चला जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो हिरन बहुत ही अजीब तरह से उठता है और उसकी आंखें भी पहले जैसी नॉर्मल नहीं थी। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम सियोक होता है, जो एक स्टॉक मार्केटिंग कंपनी का मैनेजर होता है। उसका डाइवोर्स हो चुका था। सियोंग की एक बेटी भी होती है। ज्यादा काम होने के कारण वो अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दे पाता था। अगले दिन उसकी बेटी का बर्थडे होता है। अपने बर्थडे पर उसकी बेटी जिद करती है कि उसे अपनी माँ से मिलना है और वो उसे बुसान ले जाए। वो अपनी बेटी की बात मान लेता है और फिर अगले दिन वो दोनों एक ट्रेन से बुसान के लिए निकल पड़ते हैं। उस ट्रेन में और भी पैसेंजर्स होते हैं। एक हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम होती है जिसमें एक कपल भी होते हैं। लड़की का नाम जिन ही होता है और लड़के का नाम योंगकुक होता है। और एक हस्बैंड वाइफ भी होते हैं जिनका नाम सेंगवा और संग जियोन होता है। और जैसे ही ट्रेन का डोर बंद होने वाला होता है, अचानक से एक लड़की अंदर आ जाती है जिसे एक ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था। फिर थोड़ी ही देर में वो लड़की ज़ॉम्बी में बदल जाती है और वो एक ट्रेन अटेंडेंट को काट लेती है। उसके काटते ही वो अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है और पैसेंजर्स को देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। और देखते ही देखते ये वायरस उस ट्रेन में काफी तेजी से फैलने लग जाता है। बहुत सारे पैसेंजर्स ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। बच्चे ये सब ट्रेन की दूसरी बोगी में भागने लगते हैं और फिर जल्दी से डोर को बंद कर देते हैं। सेंगवा डोर को पकड़ने के लिए कहता है, तभी सियोक कहता है कि ये ज़ॉम्बी डोर नहीं खोल सकते। उस बोगी में अभी ज़ॉम्बी वायरस नहीं फैला था। थोड़ी ही देर बाद ट्रेन के कैप्टन अनाउंस करते हैं कि ये ट्रेन अब यहाँ नहीं रुकेगी, ट्रेन अब आगे रुकेगी और वहाँ सभी की सुरक्षा के लिए आर्मी भेजे जाएंगे। ये सभी लोग ट्रेन से उतरने लगे, लेकिन वहाँ सारे आर्मी भी ज़ॉम्बी में इन्फेक्ट हो चुके होते हैं। जो बचे हुए थे वो ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रोक पाते। वहीं पर दो बहनें भी होती हैं। काफी सारे ज़ॉम्बी आने के कारण वो सभी अलग अलग बोगी में चले जाते हैं, लेकिन सियोक और सेंगवा और योंगकुक ट्रेन के बाहर ही होते हैं। वो तीनों जैसे तैसे ज़ॉम्बीज से बचकर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। सेंगवा अपनी वाइफ को कॉल करता है। वहाँ से चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि वो लोग मुसीबत में होते हैं। वो लोग बोगी नंबर 13 में हैं और दूसरे बचे हुए लोग बोगी नंबर 15 में और ये लोग बोगी नंबर 9 में। तीनों अपनी हाथों पर एक मोटी पट्टी, फिर वो तीनों निकल पड़ते हैं अपने साथियों को बचाने के लिए। पहली बोगी वो जैसे तैसे ज़ॉम्बी से लड़कर क्रॉस कर लेते और दूसरी बोगी में योंगकुक के साथी होते हैं, इसलिए वो उन्हें नहीं मार पाते। तभी अचानक से एक टर्नल आ जाता है। सारे ज़ॉम्बी शांत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। अंधेरे में जहाँ पर भी आवाज होता वो वहीं चले जाते। तीनों समझ जाते हैं और फिर जल्दी से दूसरी बोगी भी क्रॉस कर लेते हैं। योंगकुक जिनी को मैसेज करता है कि हम बस आने ही वाले, और ये बात जिनी सभी को बता देती है। तभी योंगसुक कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोग इन्फेक्टेड। जिन्ही सभी से रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें अंदर आने दो, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। दूसरी तरफ वो 13 नंबर वाले बोगी में पहुंच चुके होते हैं और अपनी बेटी और वाइफ को बचा लेते हैं। वो सभी चुपके से आगे वाली बोगी में जा ही रहे होते हैं कि तभी टनल खत्म हो जाता है। सेंगवा उस डोर को पकड़ कर रखता है। तभी आगे वाले डोर को खोलने लगते हैं जिसमें बाकी बचे हुए लोग होते हैं, लेकिन वो डोर नहीं खुल रहा होता क्योंकि दूसरी तरफ उन लोगों ने दरवाजे को कपड़े से बांध दिया होता है। तभी योंगकुक जिनी को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन तोड़ दिया जाता है। सियोक और सेंगवा डोर बंद करने ही वाले होते हैं कि तभी एक ज़ॉम्बी सेंगवा के हाथों पर काट लेता है। दूसरी तरफ योंगकुक अपनी पूरी जोर लगा रहा होता है डोर खोलने में और वो डोर तोड़ देता है, उन्हें अंदर आने से रोक देता है। तभी सेंगवा की वाइफ जो प्रेग्नेंट होती है वो रोते हुए उसकी तरफ आने लगती है। सेंगवा उसे कहता है, यहाँ मत आओ। वो बहुत रोने लगती है क्योंकि उसके पति को ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। सेंगवा सियोक को भी जाने के लिए कहता है और वो उसकी वाइफ को भी लेकर जाने के लिए कहता है। तभी सेंगवा अपनी वाइफ से कहता है, हमारी बच्ची का नाम स्टेला होगा, और तभी डोर टूट जाता है। दूसरी तरफ वो लोग डोर खोल लेते हैं और फिर जैसे तैसे अंदर चले जाते हैं। वहीं पर एक सिस्टर को ज़ॉम्बी काट लेता है। अंदर आते ही सियोक योंगसुक को मारते हुए कहता है, क्यों किया तुमने ऐसा? दरवाजा खोल देता तो उनकी जान बच जाती। तभी योंगसुक चिल्ला कर कहने लगता है, ये भी इन्फेक्टेड है। वो सभी को भड़का देता है, इसके साथ सभी को बाहर निकालना होगा। सभी लोग चिल्ला कर जाने के लिए कहने लगते हैं। तभी सियोक और उसके साथी दूसरी बोगी में चले जाते हैं। तभी जिसकी बड़ी सिस्टर ज़ॉम्बी बन चुकी होती है वो जाकर डोर खोल देती, लेकिन योंगसुक ट्रेन के टॉयलेट में छुप जाता है। धीरे धीरे उस बोगी के सारे लोग मारे जाते हैं। फिर सियोक अपनी बेटी से कहता है, आज तुम्हारा बर्थडे है,
मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम अपनी माँ से जरूर मिलोगी। फिर थोड़ी ही देर में कैप्टन अनाउंस करता है आगे की पटरी खराब होने की वजह से ट्रेन आगे नहीं जा सकती, या तो हम रेस्क्यू टीम का वेट कर सकते हैं या तो बुसान स्टेशन पर दूसरी ट्रेन पकड़ सकते हैं। इसके बाद ये सभी ट्रेन से उतरकर बुसान जाने वाली ट्रेन के पास जाते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन जल्दी से जाके बुसान जाने वाली ट्रेन को स्टार्ट कर देता है। तभी अचानक से एक जली हुई ट्रेन आती है और दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है। योंगकुक और जिनी सभी से अलग हो जाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से निकलने के लिए ट्रेन की विंडो को तोड़ने लगते हैं। तभी पीछे से योंगसुक आ जाता है जिसके पीछे एक ज़ॉम्बी लगा होता है और वो जिनी को उस ज़ॉम्बी के पास धक्का दे देता है। जिनी ज़ॉम्बी में बदल जाती है और वो योंगकुक को भी काट लेती है। दूसरी तरफ ये सभी ट्रेन के नीचे होते हैं। उनके जस्ट ऊपर ट्रेन के काफी सारे विंडोज होते हैं जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। दूसरी तरफ योंगसुक का पैर ट्रेन की पटरी के बीच फंस जाता है, इसलिए कैप्टन उसकी मदद करने चला जाता है। लेकिन आप जानते ही हैं कि कितना खुदगर्ज होता है योंगसुक। वो तुरंत ही कैप्टन को ज़ॉम्बी की तरफ धक्का दे देता है, लेकिन तभी योंगसुक के पैर पर एक ज़ॉम्बी काट लेता है। सीओ बाहर निकलकर बाकियों को बचाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी विंडो टूटने से सारे ज़ॉम्बीज बाहर आ जाते हैं। वहीं पर एक आदमी भी होता है जो अपनी जान खतरे में डालकर उस प्रेग्नेंट औरत और बच्ची को बचा लेता है। वो उन्हें जाने के लिए कह देता है। ये तीनों ट्रेन के पास जा ही रहे होते हैं कि तभी ट्रेन के सारे ज़ॉम्बीज बहुत बड़ी संख्या में उनके पीछे पड़ जाते हैं। ये तीनों जैसे तैसे करके ट्रेन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहीं पर ट्रेन में योंगसुक भी होता है। सियोक से कहता है मुझे मेरे घर पहुंचा दो। फिर सियोक कहता है माफ करना तुम इन्फेक्टेड हो। फिर योंगसुक पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है और सियोक को काटने की कोशिश करता है। योंगसुक उसके हाथों पर काट लेता है। सियोक की बेटी रोने लगती है। फिर सियोक जल्दी से उस प्रेग्नेंट औरत को ट्रेन कैसे रोकना है ये बताता है और फिर अपनी बेटी के पास जाता है। उसकी बेटी बहुत रोती है। उसे रोता देख सियोक भी रोने लग जाता है और फिर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। सियोक आखिरी बार उस मूवमेंट को याद करता है जब उसने पहली बार अपनी बेटी को देखा था। फिर वो ट्रेन से गिर जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बुसान पहुंच चुके होते हैं। दूसरी तरफ आर्मी की टीम होती है। एक आर्मी देखता है कि एक औरत और बच्ची आ रही है, लेकिन टनल में अंधेरा होने की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं, इसलिए वो अपने कैप्टन से पूछने लगता है। कैप्टन उन्हें मारने का ऑर्डर दे देता है। फिर वो शूट करने ही वाला होता है कि तभी उन्हें किसी के गाना गाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये सॉन्ग सियोक की बेटी गा रही होती है जो उसने अपने फादर के लिए लिखा था। सारे आर्मी जाके उन्हें सुरक्षा में ले आते हैं। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।